सास बहू और बेटियां इन एसोसिएशन विद बैद्यनाथ। अरमान और अभीरा का कभी बालकोनी वाला प्यार तो कभी नफरत भरी तकरार। आर के बना मियाँ बीवी के रिश्ते में दीवार। शुरू हुई अरमान आर के की भिड़ंत। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान और अभीरा के बीच की दूरियां मिट गई हैं। तभी तो देखिए कैसे अरमान अपनी अभीरा संग आशिकी लड़ाने के लिए सीढ़ियां चढ़कर बालकनी तक पहुंच गए और देखिए कैसे अपनी बीवी से प्यार भरी बातें बतिया रहे हैं। और तो और अभीरा भी अरमान को देखकर बेहद खुश नजर आ रही है। तो क्या दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो चुकी है? वो इमेजिनेशन है, मेरी इमेजिनेशन है। और मैं चाहती हूँ इन माय आइडियल सिचुएशन कि काश ऐसा होता कि मैं यहाँ बैठी हूँ और अरमान आ जाता और सब कुछ नॉर्मल होता। बट नहीं है, सब कुछ नॉर्मल नहीं है और हम बहुत दूर हैं। भाई अरमान और अभीरा का ये रोमांस तो लगता है अब ख्वाबों में ही होगा, क्योंकि रियल में दोनों के बीच की नफरतें और भी बढ़ती जा रही हैं। और इस बार तो इनके बीच की तकरार की वजह बना है अभीर, जो असल में चारू से प्यार करने लगा है, जिसके चलते कियारा का दिल टूट गया है। ऐसे में अरमान अभीरा से अपनी नाराजगी जता रहा है और अभीरा उनके प्यार की वाहवाही कर रही है। इतना ही नहीं, अरमान ने तो अभीर पर इल्जाम भी लगा दिया कि उनका रिश्ता अभीर ने ही तोड़ा है। सिर्फ एक इमोशन आता है, वो है गुस्सा। लाइफ में प्यार आ जाए तो गुस्सा भी चला जाता है अरमान। प्यार इंसान को बदल देता है अरमान। इस झूठी उम्मीद में अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। अपने भाई से कहो मेरी बहन से दूर रहे। अभीर हमेशा से चाहता था कि हम दोनों अलग हो जाएं, और आज वही हो रहा है। और अब उसे खुद मेरी बहन से प्यार हुआ। दिस इज फनी। अगर तुम्हें ये फनी लग रहा है तो हंसते रहो, पास्ट को पकड़ के बैठे रहो। लेकिन सच यही है कि अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनकी लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकते। देखो, प्यार इस तरह से कैलकुलेट करके सोच समझ के नहीं किया जाता। किया जाता तो इतने सारे दिल नहीं टूटते। अरमान और मैं साथ में हैं और हम बात करने वाले हैं किसी चीज़ के बारे में। फिर वो बात करते करते अभी चारू के मुद्दे पर आता है कि ये गलत है और ये नहीं हो सकता और ऐसे कैसे प्यार हो गया। और मतलब वो बातें हम चारू एंड अभीर एंड कियारा से रिलेटेड कर रहे हैं, लेकिन अंडरलाइंग इमोशन एक दूसरे का है। मतलब एक दूसरे से जो हमारी दूरियां हो गई, जो नाराज़गी हो गई है, उसको भी बीच बीच में कहीं ना कहीं देख पाएगी ऑडियंस। अब अरमान और अभीरा एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं ये तो वो खुद भी जानते हैं, और इनकी इस तकरार में कहीं न कहीं उनकी आंखें इनका प्यार बयां कर ही रही हैं। लेकिन इनके एक्शन ने आरके को मजबूर कर दिया बीच में एंट्री करने के लिए, और आरके की यही एंट्री लेकर आ गई है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि हो गई है आरके और अरमान के बीच भिड़ंत। अभीरा जी से दूर रहिए। पति और पत्नी के बीच में आके तूने बहुत बड़ी गलती की है। और अगर गलती हो ही गई तो आगे भी देखिए। Just stop it! Stop it! तुम दोनों लॉयर्स हो, लेकिन एलकेजी के बच्चे तुमसे बेटर बिहेव करोगे। अरमान, देखो भाई के मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया ना। आई एम सॉरी।
कंटिन्यू। आरके से उसको थोड़ा सा जेलसी हुई थी। कोर्ट में जो आरके और मैं साथ में थे, हम काम कर रहे थे, नॉर्मल था, बट क्योंकि ऐसा होता है कि आप थोड़ा दूर हो या आप थर्ड आई व्यू से देखो तो शायद आपको चीज़ें गलत लगती हैं, तो उसको थोड़ी जेलसी होती है। तो बाद में जब आरके आता है अभीरा को प्रोटेक्ट करने में, तो मुद्दा और बिगड़ जाता है और अरमान बोलता है कि तुम कंटिन्यू करो विद आरके, और अभीरा को लगता है ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और वो पूरा अपना एंगर, एग्रेशन, सारा सब कुछ आरके के ऊपर निकाल देती है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू अरमान, आरके तो वो इंसान है जिसने अबीरा की तरफ से एलिमनी मांगी, चप्पलों वाला गिफ्ट भिजवाया, इंसल्ट की फैमिली की। उसके बाद भी अबीरा उसके साथ में काम कर रही है, तो वो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अरमान टू टेक दिस कि अबीरा ऐसे इंसान के साथ काम कर रही है एंड नाउ शी इज़ काइंड ऑफ बॉन्डिंग वेल विद हिम। तो उसको जेलसी हो जाती है, बट देन वो उसको लेकर जाता है कि चलो मुझे बात करनी है, एंड शी सेज़ कि नहीं, मैं फिर से वो आरके का नाम लेती है कॉन्वर्सेशन में, और वहाँ फिर उसका पारा गर्म हो जाता है कि ओके तुम, और फिर उनकी कॉन्वर्सेशन होती है अबाउट द सेम थिंग जो वो बात करना चाह रहे थे। एंड उसी बीच फिर आरके आ जाता है और अरमान को कॉलर पकड़ लेता है उसको मुक्का भी मारने वाला होता है, पंच करने वाला होता है। दैन फिर अरमान अपनी जेलसी अच्छे से निकाल कर जाता है कि ओके माफ़ करो मुझे कि तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया, कंटिन्यू विद हिम। गुस्सा इसलिए क्योंकि मतलब कि अभीरा मेरे अंडर काम करती है, और मतलब कि मैं नहीं चाहता कि मेरे अंडर जो काम कर रहा हो वो किसी कष्ट पहुंचे उसे कुछ भी। और फिर अरमान पोदार से वैसे भी आरके को प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि अभीरा उसके वजह से टेंशन में रहती है, दुख में रहती है। तो इसीलिए जब उसने देखा कि अरे यहाँ पे भी परेशान करने आ गया, तो चढ़ गया उस पर। होगा टशन, तो अभी पहले भी हुआ है और ये भी एक टशन हुआ है, तो अब आगे क्या होने वाला है वो तो हमारे शो के राइटर्स ही जानते हैं। अभीरा ने भले ही इनको लड़ने से बचा लिया, लेकिन अरमान गलतफहमी का शिकार होकर वहाँ से निकल गया है। ऐसे में अभीरा, उसका गुस्सा भी 7वें आसमान पर चढ़ गया और अभीरा ने बिना सोचे समझे ही आरके की क्लास लगा दी। अबीरा जी आज आप बीच में आ गए ना, उस अरमान पोदार को तो मैं शट अप। मैं किसी मुसीबत में थी, मैं किसी गुंडे बदमाश के साथ थी, मेरी जान खतरे में थी। नहीं, पर मुझे दिखाई दिया आपको मदद की जरूरत थी। आइंदा आपको दिखाई दे तो अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। मुझे मदद चाहिए होगी, मैं मांग लूं। अबीरा जी किस तरीके से बात कर रहा था आपसे वो? अरमान नाम है उसका, मेरी पर्सनल लाइफ का हिस्सा है वो आरके। आज तक मैंने आपसे कोई पर्सनल सवाल पूछा नहीं, क्योंकि मुझे अपनी हद पता है। आज सुबह ही आप मुझे मेरी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखने के बारे में सलाह दे रहे थे, मुझसे फॉर्म साइन करवा रहे थे, और अब खुद अरमान के साथ अग्रेसिव हो रहे। क्यों? क्योंकि उस दिन भी आपने मेरी तरफ से अरमान से एलिमनी मांगी थी। क्या कर रहे हैं आप ये? मेरे साथ कुछ भी होता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ना। अरे मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि आप मेरी जूनियर और आपका वो एक्स पति, होने वाला एक्स पति। अभी तक सेपरेशन फाइनल नहीं हुआ है। हाँ आपका होने वाला एक्स पति सबके सामने तमाशा बना रहा है, तो मेरी भी इज्जत गिरेगी ना। आप मेरे अंडर काम जो करती है। वो कोई तमाशा नहीं बना रहा था। आइंदा मेरे और उसके बीच में आने की कोशिश भी मत करो। अभीरा ने भले ही आरके को अल्टीमेटम दे दिया और आरके भी गुस्से से वहाँ से चला गया, लेकिन कहीं न कहीं आरके के दिल में अभीरा के लिए प्यार जागने लगा है, जो कहानी में ट्विस्ट लेकर आएगा। फिलहाल तो अभीरा वो बेहद परेशान है अपने भाई अभीर और चारू के रिश्ते को लेकर, क्योंकि अभीर चारू से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन घरवाले उनके रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रहे। ऐसे में वो कोशिश करती है कि अरमान को फोन लगाकर उसे यहाँ बुला सके। लेकिन अरमान वो ना ही फोन उठाता है, और जब आता है तब तक अभीरा वहाँ से चली जाती है। इतना ही नहीं, अरमान को अभीरा की निशानी भी मिलती है। ऐसे में अरमान को और भी गुस्सा आता है कि अभीरा यहाँ आकर भी उससे बात न कर पाई। यहाँ पे कुछ नहीं दिखा, इसलिए अरमान परेशान है। अरमान को लग रहा था अबीरा उससे मिलने आई होगी यहाँ पर, बट वो जब यहाँ पहुँचा तो अबीरा यहाँ से जा चुकी थी पहले ही, फ़ोन पे भी बात नहीं हो पाई, तो इस वजह से अरमान इधर परेशान होता है। बट देन अबीरा की कुछ बिलोंगिंग इधर रह जाती है, उसको देख के अरमान को लगता है कि इसका मतलब ये
अबीरा आई थी यहाँ पे, लेकिन मुझसे मिल के क्यों नहीं गई? इतना दूर आई थी तो मुझसे मिल के भी चली जाती। अरमान को ये नहीं पता है कि वो अबीरा उसका फ़ोन ट्राई कर रही थी। अबीरा को ये नहीं पता है कि अरमान इधर आने वाला है। उसको लगा था कि शायद अरमान इधर आएगा, बट डेस्टिनी ऐसी थी कि वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए, फ़ोन पे बात भी नहीं हो पाई, एंड ये हिट एंड मिस बन के रह गया एक। तो इसलिए अरमान परेशान है कि उसको लगा कि अगर वो इधर आके अकेली बैठ कर गई है तो मुझे भी बुला लेती, मिलकर भी चली जाती, क्योंकि उन दोनों को बात करनी थी अबीरा और चारू कियारा के बारे में। अब देखना होगा कि कैसे अभीरा अरमान और उसके परिवार को अभीर और चारू के रिश्ते के लिए मनाएगी, और क्या इसी रूट ने मनाने में अरमान और अभीरा के रिश्ते में भी सुधार आएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।